नरेंद्र मोदी तुम संभल जाओ, वरना इस देश में अगर सड़क पे मुसलमान उतर गए तो बहुत बड़ा महाभारत हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इससे बेहतर है जो आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हो, ये पट्टियां खोल दो और इस देश में लाउड स्पीकर और ये जो तमाम बुलडोजर चल रहा है इस पे कुछ करो, वरना इस देश के मुसलमान सड़क पे उतर गए तो याद रहे तुम्हारा खैर नहीं। ये तमाम बातें एक मौलाना कर रहे हैं और बाकायदा नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, संभल जाओ वरना महाभारत होगा। आखिरकार ये कौन है मौलाना और यह इनको ताकत किसने दे दिया कि इस तरह की बातें करने के लिए, बाकायदा नरेंद्र मोदी को चेतावनी देने के लिए। इसकी चर्चा करूंगा कि ये मौलाना इतने जहर उगला कैसे और इसके पीछे किसका हाथ है इतने बड़े जहर उगलाने के लिए। चर्चा इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ये जो जहर उगले हैं और ये जहर लगातार नरेंद्र मोदी पे उगलते रहते हैं, इनका नाम है मौलाना तौकीर रजा। ये तस्वीरें हैं इनकी, एक बार देख लीजिए थोबड़ा इनका। ये मौलाना तौकीर रजा है, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और फिलहाल में ही अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं और बाकायदा इन्होंने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी तुम संभल जाओ, सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, वरना इस देश में सड़क पे एक बहुत बड़ा महाभारत होगा और तुम देखते रह जाओगे। सो संभल जाओ, समय है, वक्त है। ये तमाम बातें चेतावनी दे रहे हैं और इसलिए तौकीर रजा को ये दिक्कत है कि उन्होंने कह दिया है कि बुलडोजर जो चल रहा है मासूम लोगों पे, ये जो लाउड स्पीकर के बारे में मासूम लोगों को परेशान किया जा रहा है, इससे हम खफा हैं। और अगर तुम ये सब चीज़ों में कुछ नहीं बोले, तुम आंखों पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बने हुए हो, तो ये तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। ये तमाम बातें मौलाना तौकीर रजा कर रहे हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे रहे हैं। तौकीर रजा, मैं ये तिवारी भैया तुम्हें बोल रहा हूं, तुम आप नहीं, तुम्हें कहां पे, किस जगह पे, किस मासूम लोगों को ये बुलडोजर चलाई जा रही है। कितने बार ऐसे कहा गया है कि बुलडोजर उन्हीं पे चलाया जाता है जो गुनहगार हों। मैं बात करूं अगर उत्तर प्रदेश में, तो जिनके घर से कोई अपराधी निकला है, अपराध हुआ है, उस पे बुलडोजर चला था। और तौकीर रजा, अगर तुम कह रहे हो कि जानबूझ के सिर्फ एक समुदाय के ऊपर में बुलडोजर चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैं तुम्हें बता दूं तौकीर रजा कि ये विकास दुबे का फोटो है। अब विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश के पुलिस के साथ जिस तरह से नरसंहार किया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये हाल किया था बुलडोजर डाल के विकास दुबे के घर का। तो विकास दुबे तो हुए हिंदू, तो उनके घर पे कैसे बुलडोजर चल गया? मतलब आप कुछ भी बोल देते हो और कुछ भी कह देते हो और जहर फैलाते रहते हो कि देश में एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी बहुत जगहों पे बुलडोजर चली है, लेकिन तुम्हें जहर बेचना है, तुम्हें जहर फैलाना है और कहना है कि इस देश में एक समुदाय सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तुम्हें टारगेट करना है नरेंद्र मोदी पे, इस देश में हिंसा करवाना है, नरेंद्र मोदी पर टारगेट करके इस देश में आग लगाना है और फिर कहना है कि नरेंद्र मोदी संभाल नहीं पाए। तौकीर रजा ने वो तमाम कौन कौन सी जहर उगला नरेंद्र मोदी के लिए बतलाना बेहद आवश्यक है कि आखिरकार इसके पीछे है कौन, जो नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी धमकी दे दिया और कह दिया कि महाभारत होगी। याद रहे, और उस समय कौरव और पांडव में हुआ था, लेकिन यहाँ पे की बार खेल कुछ और होगा, वरना सुधर जाओ। ये तमाम बातें तौकीर रजा ने कौन कौन सी जहर उगली और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया, बतलाना बेहद आवश्यक है। दिल्ली में हुए दंगे के बाद वहां पे चल रहे बुलडोजर पे लेकर मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि देश में जो हालात हो रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमारी अजान के वक्त में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, ये कैसी देश है, ये कर क्या रहे हैं आप लोग। उन्होंने कहा कि जिस दिन
देश का मुसलमान सड़क पे आ गया तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होगा। याद रहे नरेंद्र मोदी, अगर इस देश का मुसलमान सड़क पे आ गया तो संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले पे चुप्पी रहते हैं और आंखों पे धृतराष्ट्र की पट्टी तरह बांध के रखा है तो ये महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो आंखों पे पट्टी बांध रखी है, जो सो रहे हैं, चुप्पी साध रखे हैं, इसे संभले, वरना इस देश में बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ये तमाम बातें मौलाना तौकीर रजा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं और ये बातें बतला रहे हैं कि हम सुधरेंगे नहीं, हम तो वही कहेंगे जो हमारी मर्जी में होता है। लेकिन यही बातें अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता या आरएसएस के नेता कह देते तो वो तमाम चिलगोजे पत्रकार, वो तमाम लुटियन जोन के पत्रकार, वो तमाम सुसु मीडिया, वो तमाम प्रोपेगेंडाधारी मीडिया ये कहना शुरू कर देती कि देख लीजिए देश को तोड़ने की ताकत कर रहे हैं। लेकिन तौकीर रजा को ये पता नहीं है कि किसी भी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। तौकीर रजा आपको ये भी पता होगा कि कल आदित्यनाथ योगी ने निर्देश दिए कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करो, उसमें मस्जिद भी थी और उसमें मंदिर भी था। लेकिन आपको ये सब चीज़ दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको ये चीज़ दिख जाएगा तो आपका दुकान बंद हो जाएगा। तो बेहतर है कि मैं इस दुकान को चलाता रहूं और देश में वो तमाम जहरीले भाषण दूं जिससे देश में जहर बिकता रहे और अपना दुकान चलता रहे। तौकीर राजा के पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा लीडर है जो नरेंद्र मोदी को इतना ज़्यादा धमकी दे दिया और वो भी कह दिया कि महाभारत कर दूंगा इस देश में, सुधर जाओ, वरना महाभारत होने से कोई रोकेगा नहीं। अगर नरेंद्र मोदी सरकार को कोई चेतावनी दे रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़े लीडर का हाथ है और जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वो पार्टी का नाम है कांग्रेस। और यहीं तक नहीं रुके तौकीर रजा जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो उस समय आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिया था। मतलब आतंकवादियों को ये शहीद का दर्जा देते हैं और उस आदमी का सम्मान कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में करती है। और अब की बार कांग्रेस के नेता ने इस तरह के जहर फैलाए हैं। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर उखाड़ सकते हैं तो इस तरह के हिंसा कराएंगे तो आराम से देश में उखाड़ सकते हैं, देश से इसको उखाड़ सकते हैं। अगर इस तरह के हिंसा कराते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम वाली बातें कराते हैं, विशेष समुदाय को टारगेट करेंगे और अपना वोट चमकाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल देते या कह देते या कुछ रिलीज हो जाता तो पूरे छाती पीटना शुरू कर देते और कह देते कि नरेंद्र मोदी तुम्हारा नेता क्या कर रहा है। अगर यही बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह देते या कहीं से बात निकल जाती तो सीधे कह देते कि ये नरेंद्र मोदी की इसके पीछे है, अमित शाह पीछे है और यही चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है, यही चेहरा आरएसएस का है, यही चेहरा मोहन भागवत का है। लेकिन जब तौकीर रजा कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी देते हैं कि संभल जाओ, वरना इस देश के मुसलमान सड़क पे आ गया तो महाभारत देखने को मिलेगा और चुपचाप तुम देखते रह जाओगे। लेकिन उस समय पे कोई भी व्यक्ति इस तरह का खंडन नहीं करता है। तौकीर रजा यही नहीं है, ये हमेशा से जहरीले भाषण देते रहते हैं, जहरीले बोल में सबसे अव्वल नंबर पे आते हैं। अब देखना होगा कि इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी क्या देती है। लेकिन तिवारी भैया ने तो तौकीर रजा को जवाब दे दिया है कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन नरेंद्र मोदी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीस।